नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जिसे कुंडली में रानी ग्रह कहा गया है, क्यून प्लेनेट कहा गया है, यानी कि राजा की कुछ पावर्स का यूज रानी भी कर सकती है। तो चंद्रमा के पास भी पावर्स हैं। तो चंद्रमा जिस भाव में होता है उस भाव का उतार चढ़ाव होना निश्चित है। किसी भी भाव में हो, उस भाव में लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। इसका जो रीज़न ये है कि पिछले जन्म में जातक छोटा राजा था। जैसे राजे आगे 10 गांव के ऊपर कोई और छोटा सावंत वगैरह नियुक्त कर देते थे कि भाई तूने ये 10 गांव देखने हैं, इनके लोगों का फैसला तुमने करना है, झगड़े तुमने निपटाने हैं, टैक्स की वसूली तुमने करनी है। तो चंद्रमा जिस भाव में होता है जन्मों जन्मों से वो जो कर्म है वो चले आते हैं, यानी कि जो उसके पास शक्तियाँ होती हैं उसका उसने सही उपयोग भी बहुत किया होता है और गलत उपयोग भी बहुत किया होता है। तो देखिए, जैसे राजा की पावर्स किसी के पास आ गई तो उसका छोटा सा एक्शन दूसरे का मन बहुत दुखी कर सकता है। किसी के पास पैसे नहीं, उसने टैक्स मांग लिया तो वो क्या करेगा? हाथ पैर जोड़ेगा तो कुछ समय और ले लेगा, लेकिन जब हाथ पैर जोड़ेगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी ये भाई वही जानता है। तो चंद्रमा जिस भाव में होता है, जातक ने उस भाव से संबंधित पिछले जन्म के जो कार्य किए होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों का मिश्रण है। अगर पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो इसका सीधा संकेत ये है कि पिछले जन्म में जातक ने अपनी पावर्स का जो यूज किया है वो कुछ लोगों को बेइज्जत करने में किया है और कुछ लोगों की इज्जत बढ़ाने में किया है। कुछ लोगों को बड़ी बड़ी पदवी दिलवा दी और कुछ लोगों को उसने बेइज्जत किया है। कुछ लोगों का रुतबा बहुत बढ़ाया है, कुछ लोगों का रुतबा बहुत उसने डाउन किया है। तो अगर पहले भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जातक का जो इस सोसाइटी में मान सम्मान है, जो उसका रुतबा है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। कभी बहुत इज्जत हो गई, कभी कोई गलत काम दूसरे ने किया, नाम जातक का लग गया, जानी बदनामी हो गई। एक जैसे पहाड़ी होती है अप्स डाउन्स, तो इस तरह उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। दूसरा जो भाव है जो वो है आपके सर का भाव और बालों का भाव। तो मानसिक चिंता का जो स्तर है वो चेंज होता सबकी लाइफ में है, चाहे चंद्रमा पहले भाव में ना हो, लेकिन अगर चंद्रमा पहले भाव में हो तो बहुत जल्दी चेंज होता है। तकरीबन 2 दिन जातक बहुत खुश रहेगा विदाउट एनी टेंशन, फिर 2 दिन टेंशन में, फिर 2 दिन खुश रहेगा, फिर 2 दिन टेंशन में। तो इस तरह मन को जे टेंशन में और खुश, यानी कि मूड स्विंग होगा उसका 2 दिन बाद। और एक बात और है कि स्वास्थ्य के मामले में जातक जितनी परवाह करेगा अपने स्वास्थ्य की, जितने वहम करेगा उतना उसका स्वास्थ्य उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दूसरे भाव में चंद्रमा जे जातक ने पिछले जन्म में जो उसके पास पावर्स थी, राजा के समान जो पावर्स थी, उसका जो बरतों किया है, कुछ लोगों को धन का बहुत लाभ दिया है और कुछ लोगों को धन का बहुत नुकसान किया है। और सेकंड चीज़ ये है कुछ लोगों के साथ उसने बहुत ही क्रूर वाणी का उपयोग किया है, बहुत गलत वाणी का उपयोग किया है, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ थी, उसके पास सैनिक थे और कुछ लोगों के साथ उसने
जो जिनसे उसको काम था, बहुत ही विनम्रतापूर्वक वाणी का उपयोग उसने किया। और उसका कई बार ऐसा हुआ उसके साथ कि कुछ लोगों के साथ उसने जो टैक्स नहीं दे पाए, तो खाने पीने की सामग्री जैसे गेहूं वगैरह वो उठा कर ले आया, यानी कि उनको भोजन खाने से उसने वंचित कर दिया एक तरह से। तो ये बहुत बड़ा गुनाह किया। तो अब इस जन्म में क्या होगा समझिए कि इस जन्म में एक तो संचित धन में उतार चढ़ाव आएंगे, कर्जा भी लेना पड़ेगा लाइफ में एक बार अगर दूसरे भाव में चंद्रमा हो। और सेकंड चीज़ क्या होगी कि जातक के साथ कुछ लोग बहुत ही विनम्रता से बात करेंगे, कुछ लोगों पर तो उसकी हुकूमत चलेगी, कुछ कामों में उसकी हुकूमत चलेगी, लेकिन कुछ कामों में उसको लोगों की गलत बानी सुननी पड़ेगी। और एक चीज़ आप नोट करना, दूसरे भाव में चंद्रमा हो, जब जातक के पास सब कुछ होगा तो वो जो उसके मन चाही वस्तु है उसको पूरी मात्रा में खाने से असमर्थ होगा। मान लीजिए जब जातक समर्थवान बन गया, उसको मान लीजिए रसमलाई बहुत पसंद है, तो वो रसमलाई बहुत कम मात्रा में खा सकेगा। अगर अधिक खा लेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा। आगे आ जी आपका तीसरे भाव में आपका चंद्रमा जब विराजमान हो जाए, तो तीसरे भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जो उसकी पावर्स थी जातक की, उसने कुछ पावर्स के साथ तो अपने फर्ज निभाए कि गरीबों का भला किया, ज़रूरतमंदों की सहायता की, न्याय ठीक ढंग से किया। और कुछ पावर्स के साथ उसने अन्याय किया, यानी कि जो अपने व्यक्ति थे उनको लाभ दिया और ज़रूरतमंदों को उसने हानि पहुंचाई, और जिसने गलत काम किया उसकी सहायता की, परिश्रम लोगों से करवाया, गरीब बंदों से उसने नाजायज परिश्रम करवाया, दूसरे देश के कोई सैनिक पकड़े गए तो उनको बंदी बनाकर जातक ने उनका जैसे गुलामों के तरह उपयोग किया, क्योंकि पावर बहुत थी पिछले जन्म में। तो इस जन्म में क्या होगा, इस जन्म में जातक को कभी तो परिश्रम का फल पूरा मिलेगा, कभी बहुत परिश्रम करने के बाद फल ही नहीं मिलेगा। उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कुछ उसके भाई बंधु बनकर आएंगे, तो भाई बंधु उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। इसके अलावा जो ये भाव है दूसरों की सहायता का, तो जिनका पिछले जन्म में जातक ने बुरा किया है, तो हिसाब किताब तो ईश्वर ने पूरा करना ही है ना। इस जन्म में जातक क्या करेगा, इस जन्म में उनकी सहायता करेगा, करनी पड़ेगी तो उनकी सहायता करेगा, लेकिन बदले में वो क्या करेंगे, बदले में वो जातक का नुकसान करेंगे। और यात्रा करते वक्त कई बार ऐसा झगड़ा होगा कि जातक को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये मिले जुले फल उसको मिलेंगे, यानी पराक्रम में, परिश्रम में, यश में, आमदनी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। चौथे भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो जाए तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जातक के जो शक्तियाँ थी पिछले जन्म में, उसके कारण जातक ने कई परिवारों का तो सुख बहुत बढ़ाया, लेकिन कुछ परिवारों का उसने अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए इस तरह की जजमेंट्स दी, इस तरह के काम किए कि कुछ परिवारों का सुख बहुत कम किया, उनकी बददुआ मिली। और जिनका सुख बढ़ाया उनकी तो दुआ मिलनी ही थी इस जन्म में। और इसके अलावा क्या है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी पर उसने नाजायज रूप से दूसरों को दे दी, जो उसके अपने बंदे थे, या खुद ले ली। और कुछ लोगों को प्रॉपर्टी उसने जैसे कहिए कि राजा से दिलवा दी, एक इनाम के रूप में दिलवा दी। अब जब भी चंद्रमा चौथे भाव में होगा
सबसे पहली बात तो ये, तो जातक की फैमिली के लोग हैं, कुछ तो जातक को बहुत चाहेंगे, एक्सट्रीमली चाहेंगे, कुछ उसके एक्सट्रीमली खिलाफ होंगे, एक्सट्रीमली जातक के विरुद्ध होंगे, जो जातक के फैमिली के लोग होंगे। और आगे बात ये है कि प्रॉपर्टी के मामले में जातक की कोई ना कोई प्रॉपर्टी फंसेगी, जब बिकेगी नहीं, या उसको मकान बनाने में प्रॉब्लम आएगी, और एक बार मकान बना लिया फिर सोचेगा कि नजायज़ खर्च कर दिया। चौथे भाव में चंद्रमा, माता भी किसी ना किसी रूप में वो स्त्री होगी जिसका जातक ने बुरा किया है, तो जातक को माता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, तो उसको लाभ होगा। और खेती वाली जो भूमि है वो जातक को कम लेनी चाहिए जब चंद्रमा चौथे भाव में हो, क्योंकि पिछले जमाने में खेती अधिक होती थी, तो खेती वाली भूमि थोड़ी कम लेनी चाहिए। और अगर भूमि में आपने बढ़ोतरी करनी है तो कमर्शियल भूमि ले लें, प्लॉट्स वगैरह ले लें, उससे अधिक लाभ होगा, लेकिन ये नहीं कि आप खेती वाली ले लें। और भूमि के मामले में आपको, सुख के मामले में, परिवार के मामले में, इस मामले में आपको आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने ही पड़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। और कभी बहुत अपने आप को सुखी महसूस करोगे, कभी इतने दुखी कि अंधेरे कमरे में बैठे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपके सुख के मामले में आएंगे ही आएंगे। तो पंचम भाव में चंद्रमा आ जाए तो कहते हैं कि मारता कम है, घसीटता अधिक है, यानी कि मानसिक चिंता बहुत अधिक देता है। और मानसिक चिंता के पीछे जो लोग होते हैं, जो मास्टरमाइंड्स होते हैं मानसिक चिंता देने के, वो होते हैं भाई ऑपोजिट सेक्स के लोग। तो जिसके आपके पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जातक ने पिछले जन्म में पति पत्नी के झगड़े को जो सुलझाया है, गलत ढंग से सुलझाया है। दबाव में आकर, कहीं पत्नी की गलती थी तो उल्टा फैसला दे दिया, कहीं पति की गलती थी तो उल्टा फैसला दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कई बार इस तरह के फैसले दिए कि जिन पति पत्नी का आपस में बहुत प्यार था, उसका पति उसने या तो उसको सज़ा दिलवा दी या उससे दूर कर दिया। तब क्या है कि ऑपोजिट सेक्स के लोग उसकी लाइफ में आएंगे और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उतार चढ़ाव क्रिएट करेंगे। कभी लाभ भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, लाभ हानि दोनों होगी, लेकिन मानसिक चिंता बहुत देंगे। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक को उसके जीवन में मानसिक चिंता बहुत देंगे, ये बात तय है। जातक कितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रारब्ध है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्म, ये प्रारब्ध है। जातक कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये घटनाएं घटेंगी ही घटेंगी। और सबसे बड़ी बात, उनमें से कुछ लोग उसकी औलाद में आ जाएंगे, तो औलाद से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन अच्छे बुरे दोनों कर्म किए हैं, औलाद तरक्की करेगी, लेकिन विचारों का मतभेद रहेगा। कई बार औलाद होने में देरी हो जाती है, कई बार बाद में जो सेटिस्फैक्शन है वो कम मिलती है। और जातक को इस जन्म में ईमानदारी करनी होगी, क्योंकि पिछले जन्म का जो बुरा फल है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ईमानदारी करनी होगी। लेकिन ये बात पक्की है, जहाँ अधिक ईमानदारी करेगा वहाँ उसको नुकसान होगा, लेकिन नुकसान भी जातक को झेलना पड़ेगा, नुकसान भी जातक को झेलना पड़ेगा, नहीं तो ये अगले जन्म में शिफ्ट हो जाएगा। आपकी गति भी अच्छी नहीं होगी और आपको अगला जन्म भी अच्छा नहीं मिलेगा। आगे आ गया आपका छठा भाव। छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा की जातक की जो पावर्स थी, तो पावर्स उसने ऐसे यूज की कि लोगों को डराना, कि डर कर अपने आप काम करते,
जैसे कि वो कहते हैं कि एक कौवा मारकर वृक्ष पर टांग दो तो बाकी कौवे अपने आप भाग जाते हैं, बाकी को कुछ नहीं कहता, डर के कारण अपने आप भाग जाते हैं। तो ये उसने यूज की मेथोडोलॉजी कि डरा कर काम लो, और जिनको डराते हैं एक्चुअल में वो दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन उसने बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ा कम लोगों का, सिर्फ डरा धमका कर उनसे काम लिया, जिसके कारण डर के कारण उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा और हेल्थ पर भी असर पड़ा। तो डरा दिया तो टैक्स वगैरह भी पे करते रहे टाइम पर, तो क्या होगा, इस जन्म में जातक अपने दुश्मनों से डरेगा, बहुत अधिक डरेगा कि पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, पता नहीं ये मेरा क्या कर देगा। हर चीज़ को नेगेटिव में लेगा। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बिजनेस में घाटा पड़ गया तो मैं करूँगा, अगर पॉलिटिक्स में है तो मैं क्या करूँगा। यानी कि हर चीज़ को वो एक नेगेटिव ढंग से सोचेगा, और इसके कारण उसकी को पेट की बीमारियां होंगी और दूसरी बीमारियां होंगी। कई बार जातक को कर्जा लेने से डरेगा, कर्जा लेगा ही नहीं, जिसके कारण उसके सुख में कमी होगी, या कई बार बहुत अधिक कर्जा ले लेगा, क्योंकि जो उसने टैक्स वगैरह वसूले हैं उसका असर इस जीवन में होगा। और जो अधिकतर रोग होंगे इस जन्म में वो सोच विचार के कारण होंगे, टेंशन के कारण अधिकतर रोग जातक को होंगे। आ गया जी आपका सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा सीधा इंडिकेट करता है कि जातक ने पिछले जन्म में जो दूर से कोई लोग आए थे उसके देश में, उनको उसने बसाया है, या कोई झोंपड़ी में रहते थे, बेसहारा थे, उनका उसने शेल्टर बनाकर उनको दिया है। लेकिन कुछ लोगों का उसने शेल्टर का नुकसान भी किया है, कुछ लोगों को अपने घर से दूर भी किया है कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं देता, तेरी सज़ा यही है, 20 गांव दूर जाकर बस जा। तो इस जन्म में क्या होगा, जो 20 गांव दूर गए हैं तो उनकी जो स्त्रियां थी उनको बहुत अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, दूसरी जगह में जाकर जो मकान वगैरह बनवाया, और जिनको उन्होंने बसाया तो उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। तो ये एक सिचुएशन क्या कहती है कि जब सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक की जिसके साथ शादी होती है वो जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली होती है या होता है। लेकिन बीच बीच में एक बंदे के काम काज में थोड़ी रुकावट आती है, प्रोफेशन में थोड़ी रुकावट आती है, या सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण उसको ये लगता है कि दूसरा बंदा अपने आप को ईगोफुल शो कर रहा है कि पति है तो उसको लगता है कि पत्नी में अहंकार बहुत है, पत्नी है तो उसको लगता है पति में अहंकार बहुत है। चंद्रमा सप्तम भाव में सुंदर जीवन साथी देता है, अच्छे गुणों वाला जीवन साथी देता है, बुरे समय में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला जीवन साथी देता है। लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि पिछले जन्मों का जो इम्पैक्ट है वो काउंटर बैलेंस भी करना है ना ईश्वर ने। प्यार बहुत होता है लेकिन बीच में उसको लगता है कि मेरा समय अब खराब है, तो मेरे जीवन साथी का जो अहंकार है वो अहंकार क्या हुआ, बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण जातक का जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ जाता है। और सेम चीज़ हैपन होती है अगर वो पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा है, पार्टनरशिप में कोई काम करेगा तो यही प्रॉब्लम आएगी। जिसको आवश्यकता होगी पहले पैसे दे देगा, बाद में उसके अपने ही उसको जो उसने पैसे दिए हैं जब उसका बुरा समय आएगा उसको पैसे लौटाने से इनकार करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जातक के जीवन में आती रहेंगी। और कोर्ट केसेस से जातक को बचना चाहिए। बिना मतलब के कोर्ट केसेस जातक के गले में पड़ेंगे, बिना मतलब की लिटिगेशंस इंक्वायरीज वगैरह जातक के गले में पड़ेंगी, और इनसे जातक को बचना चाहिए। थोड़ा हुक एंड क्रुक कर कर
जातक को इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब है जी आपका अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा कहता है कि जातक ने गुप्त रूप से पिछले जन्म में लोगों को नुकसान पहुंचाया है, धन का नुकसान भी पहुंचाया है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी पहुंचाया है, हर चीज़ का नुकसान पहुंचाया है, और कईयों को उसने बेघर भी कर दिया, जा इतना अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया कि उनको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस जन्म में क्या होगा कि जो अचानक मिलने वाले लाभ है, आपको बिना कमाया धन हो गया, पैतृक संपत्ति होगी या और लाभ हो गए, उनको मिलने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी विघ्न बाधाओं के साथ अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और इसका असर ये होगा कि आप गलत बंदे पर शक करेंगे। आपका थोड़ा बुरा हो गया, आप गलत बंदे पर शक करेंगे कि इस बंदे ने मेरा बुरा किया है, और बुरा किया होगा किसी दूसरे बंदे ने, और ये आपको जल से और आग से भी प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा जो आपने दूसरों का बुरा किया, तो इसमें क्या होगा कि ऐसी बीमारियां जिसमें दर्द अधिक सहना पड़े, जिसमें दर्द अधिक सहना पड़े होंगी कम सीरियस, दर्द अधिक सहना पड़े, जैसे पाइल्स हो गई आपकी, प्रोस्टेट हो गया, पेशाब ना आना, और आपका ये हो गया हर्निया की प्रॉब्लम होगी, जो कष्टदायक हैं। यानी जहाँ से हमारे शरीर के गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं, उस एरिया में ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो बहुत अधिक कष्टकारी सिद्ध होती है। आगे आ जी नवम भाव में चंद्रमा। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ये सीधा इंडिकेशन करता है कि जातक ने पिछले जन्म के जो कर्म हैं, वो कुछ कर्मों तो उसके इतने अच्छे हैं कि मूड जब अच्छा था उसका, तो जिसने जो मांगा उसको दे दिया। किसी गरीब की बहुत सहायता कर दी, किसी भिखारी की बहुत सहायता कर दी, लेकिन जब मूड खराब था, ऊपर राजा से मान लीजिए उसकी खिंचाई हो गई कि तेरा जो गांव है उसमें काम सही नहीं होता, तो फिर उसने क्या किया, क्रूरपना दिखाया, बिना वजह लोगों को दुखी किया, और बिना वजह लोगों से टैक्स इकट्ठा किया, बिना वजह लोगों की ज़मीनें छीनी। तो इस जन्म में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों आएंगे, और उसके भाग्य में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ये पक्का है कि भाग्य उसका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, भाग्य में उतार भी आएंगे और चढ़ाव भी आएंगे। ऐसी मानसिक स्थिति उसकी धर्म के मामले में भी रहेगी। कभी तो बहुत नास्तिक हो जाएगा और कभी बहुत आस्तिक हो जाएगा। ऐसी स्थिति उसकी दोनों मामलों में रहेगी। और जातक को चाहिए कि नवम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो तो धर्म के स्थानों पर दान वगैरह करता रहे, ताकि उसके भाग्य में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो धार्मिक लोग होंगे वही जातक के लिए अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, चाहे रिश्तेदारी में है, चाहे दोस्त है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत धार्मिक है, वही लोग जातक के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आ गया जी आपका दसम भाव। दसम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए तो जातक ने जो अपनी शक्तियाँ हैं उसका जो उपयोग है किसी को लाभ देने के लिए, उसमें भी गलत यूज किया है, हानि पहुंचाने के लिए लोगों को भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, और जो फैसले दिए हैं उसने वो भी एक, वो कहते हैं कि बायस्ड फैसले दिए हैं, कि ये नहीं देखा कि इसकी गलती है, पता था इसकी गलती है, लेकिन फिर भी फैसला उसके हक में दे दिया। तो अब जब दसम भाव में चंद्रमा आएगा, ये सभी लोग कहाँ उसको मिलेंगे, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसके कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। नौकरी करता है तो सह कर्मचारी या बॉस के रूप में, बिजनेस करता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स के रूप में, पॉलिटिक्स में है तो उसके आसपास कोई उससे बड़ा है, कोई उससे छोटा है, तो इस रूप में जातक को ये सभी लोग मिलेंगे, और इनके कारण कभी जातक की प्रमोशन होते होते रुक जाएगी।
और इनके कारण कभी कंपटीशन के कारण बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा, जाकि उधार ज़्यादा दे दिया वो फंस गया। और इसके कारण पॉलिटिक्स में काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन एक स्टेज पर उम्मीद थी कि अब कुछ ना कुछ बड़ी पोस्ट मिलेगी, लेकिन मिलते मिलते रह गई। लेकिन उसके बाद आपको एक बार 2 बार झटका लगने के बाद आपको भाई लाभ होगा ही होगा, ये बात पक्की है। और उतार आने के बाद आपके जीवन में चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने दोनों तरह के काम किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी किए हैं, जिसके कारण जो आपकी शक्तियाँ थी, बहुत शक्तियाँ थी पिछले जन्म में, उनका अच्छा यूज भी किया है और मिस यूज भी किया है। तो इस जन्म में सुख तो सभी मिलेंगे, लेकिन मानसिक चिंता के बाद। और लेग पुलिंग बहुत होगी आपकी, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, लेग पुलिंग आपकी बहुत अधिक होगी। अगर भाई आपका 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो सीधा सा हिसाब है कि जब 11वें भाव में चंद्रमा होता है तो जातक ने अपने मित्रों का, कई मित्रों का उसने पिछले जन्म में अपनी पावर के कारण उपयोग किया, और मित्रों का उपयोग करने के कारण उनको मानसिक रूप से काफ़ी दुख हुआ है, और कुछ मित्रों का उसने लाभ भी बहुत अधिक किया है। तो अब एक तो उसके आमदन के भाव में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ताकि उसका जो मन है उसमें विचारों की जो ट्रैफिक है वो लगी रहे। एक विचार गया, दूसरा आ गया, दूसरा विचार गया, तीसरा आ गया। एक जो उसके रिलेशंस हैं, चाहे ऑपोजिट सेक्स के साथ है, चाहे सेम सेक्स के साथ है, या मित्रों के साथ उसके रिलेशन है, उसमें उसको लाभ भी होगा, लेकिन धोखे भी बहुत अधिक मिलेंगे। और जिसके साथ उसको बहुत प्यार होगा, चाहे वो सेम सेक्स का है या वो ऑपोजिट सेक्स का है, उससे उसको एक बार ऐसा धोखा मिलेगा कि जिसका लंबे समय तक उसका जो सोच करने का तरीका है, जो मेंटल हेल्थ है, उस पर लंबे समय तक जातक को प्रभाव बना रहेगा। और उसका जो सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में ऐसे लोग होंगे, कभी तो जातक की बहुत अधिक हेल्प करेंगे और कभी जातक को वो जूझ करेंगे। यानी एक मिक्सचर होगा उतार और चढ़ाव का, आमदनी में भी, मित्रों में भी और सोशल सर्कल में भी। और जो जातक के ऐसे रिश्तेदार हैं, उसके जो पुत्र वधू है उसके रिश्तेदार और उसके दामाद के रिश्तेदार, वो भी जातक के लिए कोई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कोई जातक की हेल्प भी करेगा। दोनों ये कर्म साइड बाय साइड जातक के जीवन में चलते रहेंगे। अगर 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग बहुत धार्मिक थे, जिनका आप ये कह लीजिए कि जिनको ईश्वर प्राप्ति तकरीबन होने ही वाली थी, तो जातक ने पिछले जन्म में अपनी पावर्स यूज कर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उनके मन को बहुत बड़ी चोट लगी, और वो जो उनका एम था ईश्वर प्राप्ति, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी बात कि जातक के बिहेवियर के कारण किस लोगों की पिटाई भी उसने करवाई, ताकि वो टैक्स वगैरह पे कर सकें। तो पिटाई करवाई तो जो चोट वगैरह लगी, शारीरिक दुख भी हुआ, मानसिक दुख भी हुआ। तो इस जन्म में उसको कैसे इसका फल मिलेगा? इस जन्म में एक तो जो खर्चा है वो नाजायज़ भी होगा और जायज़ भी होगा। डिपेंड करेगा चंद्रमा कैसा है, जायज़ नाजायज़ तो होगा ही। अगर शुभ हुआ तो अच्छे कामों पर अधिक होगा, अगर शुभ हुआ तो बुरे कामों पर बहुत अधिक खर्चा जातक का होगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जब चंद्रमा जातक का 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक को जो मोक्ष प्राप्त करने वाला काम है, मोक्ष प्राप्ति वाला काम है, उसमें
जब भी वो जाने की कोशिश करेगा, जब अपने जीवन में अच्छे काम करने की कोशिश करेगा, जब अपने जीवन में लोगों का भला करने की वो कोशिश करेगा, तभी उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो बेजुबानों की जब सेवा करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, और किसी शमशान घाट में जाकर सेवा करेगा तो प्रॉब्लम आएगी, किसी को दवाइयाँ लेकर देगा तो प्रॉब्लम आएगी। यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और खर्चे में भी बहुत अधिक उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते रहेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि ये जो चंद्रमा होता है ये आपका पिछले जन्मों के कर्मों का मिश्रण का फल होता है, जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।